चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको क्विकली लिखेंगे भी। एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या बोलता है कि हर्षद एंड दिमन आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 25। दोनों पार्टनर्स हैं। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड, नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड, सॉरी, तो इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं किया, नहीं लिखा हुआ कुछ भी। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 lakhs एंड 1 lakhs रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है 4 लाख और 1 लाख। इन एडिशन हर्षद हैज गिवन अ लोन ऑफ 1 lakh टू द फर्म एज ऑन 1 अक्टूबर 2025। ये जो फर्स्ट पार्टनर है हर्षद, इसने 1 लाख रुपए का लोन दिया है 1 अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने के लिए ये लोन फर्म को दिया गया है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं फर्म ने लोन लिया है, एक ही बात है। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1 अगस्त 25 टू 30 सितंबर 2025। मतलब अगस्त एंड सितंबर, बेसिकली 2 महीने के लिए ये जो हर्षद है ये बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसको बीमारी थी कुछ तो। क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 वॉज 1,80,000। प्रॉफिट 1,80,000 रुपये का था फर्म का। डिस्प्यूट आया है दोनों के बीच में। अब हर्षद क्या बोलता है, वो बोलता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद भाई साहब बोलते हैं कि भाई मैंने ये जो 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल लगाया है और ये 1 लाख का जो लोन दिया है उस पर 10% का इंटरेस्ट मुझे दो। ये बोलता है प्रॉफिट जो है उसको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ऑफ कोर्स ऐसा ही बोलेगा हर्षद, क्योंकि हर्षद ने 4 लाख रुपया लगाया और सेकंड पार्टनर दिमन ने 1 लाख रुपया लगाया, तो वो तो वही बोलेगा ना हर्षद कि भाई आप 4:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटो। दिमन क्या बोलता है, प्रॉफिट जो है वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। क्यों? क्योंकि दिमन ने कम पैसा लगाया है तो वैसा ही होगा। एंड ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद 2 महीने बिजनेस में नहीं था, अगस्त एंड सितंबर, तो ये बोलता है कि भाई मुझे 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 महीने के 4,000 रुपये आप लोग दो, क्योंकि मैंने बिजनेस चलाया है। अभी तक देखिए आपको ये बातें फेयर लग रही होगी कि हाँ यार ये फेयरनेस है, ऐसा होना चाहिए, बट वैसा होगा नहीं, अपने आगे चलेंगे तब समझिएगा। अभी दिमन बोलता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% के हिसाब से ही देंगे, आपको 10% के हिसाब से नहीं देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि भाई इन दोनों के डिस्प्यूट को सेटल करो और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एक मुद्दे को लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला मुद्दा आपका क्या है, आप बोलेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई है, नो डीड अगर पार्टनर्स के बीच में है, तो आप बोलेंगे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे किसने कितना भी पैसा लगाया हो फर्म के अंदर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट जो है अदरवाइज कोर्ट में सारे के सारे जाके लोग केस करेंगे, और केस करेंगे तो फिर कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अग्रीमेंट है नहीं, कोर्ट पता लगा नहीं सकता कि किसने कितना टाइम दिया, किसने क्या क्या किया है। तो उन सारे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट ने सिंपली बोल दिया कि भाई आप लोगों को कुछ भी करना है ना, अगर आपको इंटरेस्ट भी देना है कैपिटल पे तो डीड बनाओ, अगर डीड नहीं बनाओगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो फर्स्ट केस है किसका, इन दोनों लोगों का, जिसमें ये हर्षद बोलता है कि भाई इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे 10% का मिलना चाहिए, ये बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो आप बोल देंगे कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को एक बार विजुअल के थ्रू देख लेते हैं। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये जो है हर्षद फर्स्ट पार्टनर, ये बोलता है कि भाई मुझे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्टनर है वो बोलता है मुझे 6% दो। बट क्या कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? आप देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया, ताला लग गया इस पर प्रॉफिट पे। ये आपका प्रॉफिट का पूरा मग था, पूरा का पूरा जार था 1,80,000 रुपीज़ का, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था। क्या इस प्रॉफिट में से, इस जार में से 1 रुपया भी किसी को मिलेगा? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका विदाउट एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेकेंड केस अपने लोग लेते हैं सैलरी का। तो एक बात बताना, देखो सैलरी जो है, अगेन अगर आपके पास में कोई डीड नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट सिंपली बोलता है, क्योंकि कोर्ट्स के पास ऑलरेडी इतना बिजी टाइम है। अब वो अगर इन सारे मुद्दों को सॉल्व करने बैठेंगे तो लॉ को सिंपल बनाया गया है कि अगर आपको सैलरी देनी है तो आप अपनी डीड में लिखो, सैलरी नहीं देनी है तो आप
चुप रहोगे फिर बाद में आके बोलोगे नहीं मुझे इतनी मिलनी चाहिए थी, उसको इतनी मिलनी चाहिए थी, मैंने इतनी मेहनत करी, उसने इतनी मेहनत करी, वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट अननेसेसरी है, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लिखित में कर लो। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये जो मुद्दा था ना दिमन वाला, जिसमें वो बोलता है कि भाई मुझे 2,000 रुपये रेम्यूनरेशन या सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो भी दिमन को नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को एक बार विजुअल के थ्रू देख लेते हैं। तो ये जो सेकंड पार्टनर है दिमन, ये बोलता है कि भाई मुझे 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दो। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलेगा, नहीं, इस प्रॉफिट में से 1 रुपया भी हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट एन अग्रीमेंट नो पार्टनर्स गेट ए सैलरी। कोई अग्रीमेंट नहीं है तो कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। थर्ड केस अपने लोग देखेंगे किस चीज़ का, अपने लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका मतलब यहाँ पे बट ये देखना, लोन गिवन टू फर्म, फर्म को दिया गया है, गिवन टू फर्म, फर्म को लोन दिया गया है। अब ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस चीज़ को ध्यान देना। देखिए फर्म जो है वो एक लीगल एंटिटी है। अगर लीगल एंटिटी को पार्टनर लोन देता, मान लो कि मेरा ही खुद का दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है मेरी, ठीक है, तो अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं मार्केट से जाके लोन उठाऊंगा, या फिर बैंक से जाके लोन उठाऊंगा, या आजू बाजू के रिश्तेदारों किसी से लोन उठाऊंगा, या फिर मैं पार्टनर से लोन उठाऊंगा। एट दी एंड इस पूरी दुनिया में मैं किसी से भी लोन उठाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। आप बोलेंगे हाँ देना पड़ेगा। तो अगर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, नो डीड, तो लॉ ने सिंपल क्या बोल दिया कि आपको फर्म को बेसिकली फर्म इंटरेस्ट पे करेगी ही करेगी। तो चाहे दुनिया में कोई सा भी केस हो, आपने पैसे उठाए हैं तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो लॉ को ये पता है कि इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बट लॉ ने बोला कि अब कितना परसेंट देना पड़ेगा उसके लिए फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। तो लॉ ने सिंपली बोल दिया अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 6% इंटरेस्ट इज अलाउड। डीड में नहीं लिखा है तब 6% अलाउड है। डीड में अगर लिख दिया कि भैया फर्म अगर लोन लेगी और 10% का इंटरेस्ट देगी, तो 10% जाएगा, 12% का लिखा है 12% जाएगा, कुछ नहीं लिखा है तो 6% का इंटरेस्ट जाएगा। और ये भी कौन सा इंटरेस्ट है, आप बोलेंगे ये पर एनम का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे विजुअल के थ्रू देखेंगे, विजुअल से पहले एक बात काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्टनर था कौन था, आप बोलेंगे हर्षद ने एक लोन दिया फर्म को 1 लाख रुपए का। कब दिया? 1 अक्टूबर को दिया था। तो आप इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब आप बोलेंगे कि भाई हर्षद ने ये जो 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया है उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अक्टूबर में उसने लोन दिया था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने के लिए इंटरेस्ट जाएगा। कितना? 3,000 रुपये का इंटरेस्ट चले जाएगा, फर्म से पैसा ये बाहर चले जाएगा 3,000 रुपये का, ठीक है। उसी चीज़ को अपने लोग विजुअल के थ्रू देखेंगे। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, देखो भाई ये हर्षद है, हर्षद ने बोला कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन दिया है। तो 1 लाख रुपए का लोन दिया है, इंटरेस्ट की रेट डीड में नहीं लिखी हुई है, तो रूल बुक क्या बोलेगी, डीड कि लॉ बोलेगा 6% आप इंटरेस्ट दे सकते हो। तो ये जो 1 लाख रुपए का लोन है उसका 6% निकालेंगे आधे साल के लिए, 6/12 अक्टूबर से मार्च। तो आप बोलेंगे 3,000 रुपये का लोन हम इंटरेस्ट फर्म से निकल जाएगा। तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, ये जो फर्म का पूरा बड़ा वाला जार था, इस जार में 1,80,000 रुपीज़ प्रॉफिट का बैठा था। वापस से देख लीजिएगा, ये 1,80,000 रुपीज़ फर्म का प्रॉफिट था। इस पूरे प्रॉफिट में से 3,000 रुपया जो है वो इंटरेस्ट के नाम से निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे फर्म के पास अभी 1,77,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बच गया है। उसका देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। अब एक मुद्दा इनका लास्ट था कि भाई प्रॉफिट को कैसे बांटें। ये एक बंदा बोलता था कैपिटल के रेशियो में बांटो, दूसरा बंदा बोलता था इक्वली बांटो। तो लॉ क्या बोलता है, बंदे लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, लॉ सिंपली ये बोलता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा आपका। तो आप बोलेंगे कि अगर आपका नो डीड, कोई डीड नहीं होगी, तो आप बोल देंगे हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि हमारे पास में जो प्रॉफिट था वो कितना हो गया था, आप बोलेंगे 1,80,000 जो रुपीज़ था उसमें से 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन लोन चले गया था, तो 1,77,000 रुपीज़ हमारे पास में बच गया था। वो जो है उसको इक्वल बांट देंगे, इक्वल किन के बीच में, दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो 177 का आधा कितना होता है, देखो इसको दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको तो एक्चुअली दिमाग में ही करना है, आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, देखो 170 का आधा कर लेते हैं एक बारी। तो 170 का आधा होता है 85,000, और फिर ये 7,000 का भी आधा कर लेते हैं, तो ये 3,500 रुपये होता है। तो 85,000 प्लस 3,500, तो ये हो जाता है 88,500।
दूसरा वाला भी 88,500। ऐसे दिमाग में भी सोच सकते हैं, या फिर आपको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है आप अपने हिसाब से कर लीजिए, बट सोच के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने लोग इसमें आगे चलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अब पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। ये हर्षद बोलता था कैपिटल के बेसिस पे बांटो, कैपिटल जो थे इनकी यहाँ पे देखिएगा, कैपिटल जो थी इनकी 4:1 के रेशियो में बोलता था, तो ये नहीं मिलेगा। दूसरा बंदा बोलता था 1:1 मिलेगा। बात तो इसकी भी नहीं मान रहे, क्योंकि कल को ये कुछ और बोल सकता है। बात मान रहे हैं लॉ की, एक्ट की, कि अगर कुछ भी नहीं बोला है एग्रीमेंट में तो 1:1 में ये प्रॉफिट जो है ये पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। तो आप सिंपली बोल देंगे कि ये जो प्रॉफिट है ये दोनों के बकेट में इक्वली चले जाएगा, 88,500, 88,500, वही हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। तो आपसे कोई अगर बोलेगा फाइनल दोनों पार्टनर्स के पास में कितने कितने रुपए पहुँचे, तो आप बोल देंगे देखो हमारा जो फर्स्ट पार्टनर है हर्षद, उसके पास एक तो 88,500 का प्रॉफिट पहुंचा प्लस 3,000 का इंटरेस्ट पहुंचा था, ये जो 3,000 रुपये का इंटरेस्ट था। जो सेकंड पार्टनर था हमारा दिमन, उसके पास में 88,500 का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही पहुंचा था। तो और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली थी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाइए। तो देखिए वो तो टी अकाउंट है, आप एक बार बना के अटेम्प्ट कीजिएगा, या फिर अपनों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, आप उनमें भी देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि इसका टी अकाउंट कैसे बनाना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।